बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पहली खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह लीजिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला कह लीजिए, चौधरी परवेज़ इलाही और नून लीग के दरमियान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर इत्तफाक हो गया। पहली बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो काफ लीग को जम नहीं कर पा रहे या कर नहीं पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा सी है कि ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चौधरी शुजात हुसैन के नाम से रजिस्टर्ड है। और हाँ, ये ज़रूर है कि कौमी असम्बली के अंदर चौधरी मोनिस सलाई पार्लिमानी लीडर हैं और जो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे वहाँ पे फॉलो करेंगे। लेकिन चूंकि ये बात थी कि क्या काफ लीग अब तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो जाएगी, बल्ले के निशान के ऊपर लड़ेगी, तो इस बारे में बाकायदा तौर पे इत्तेफाक हो गया था। आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले आज हुआ क्या कि चौधरी शुजात हुसैन ने अब पार्टी का सदर होने के नाते चौधरी परवेज इलाही को ना सिर्फ शो कॉज नोटिस दे दिया बल्कि उनकी पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। उसमें यह लिखा गया है कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज इलाही को 7 दिनों के अंदर वजाहत देने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि रात को चलने वाली खबरों के हवाले से मरकजी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया, जिसमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सालिक हुसैन और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शाफिज हुसैन ने शिरकत की। और उन्होंने इस इकदाम का सख्ती से नोटिस दिया कि सूबाई सदर पार्टी को किसी सूरत दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। आपसे आपके इस गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत मांगी जाती है। और कहा यह गया है कि आप असालतन या वकालतन पेश हूं, दूसरी सूरत में अगर वजाहत आपने मुनासिब ना दी और पार्टी को लगा कि आपकी वजाहत मुनासिब नहीं है तो आपकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। तो अब गालिब इम्कान ये है कि चौधरी परवेज इलाही ग्रुप, जिसमें हुसैन इलाही मौजूद है, मोनिस इलाही मौजूद है और खुद परवेज इलाही मौजूद है, सेनेटर कामिल अली आगा है, वो सारे के सारे इसके अंदर शिरकत करेंगे। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि चौधरी शुजात वाला मामला एक तरफ है, चौधरी परवेज इलाही की सदारत में जो पंजाब के उनके एमपीएस हैं उनका इजलास शुरू हो गया है। जारी बात है वहां से भी कोई करारदाद आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आ रही थी और वो अंडरस्टैंडिंग नासिर खोसा के नाम के ऊपर थी कि वो पंजाब के निगरान वजीर आला बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। जिसके बाद अब निगरान वजीर आला के मामले के ऊपर पहले खबर यह थी कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया वो चौधरी परवेज इलाही के साथ रब्ता या उनके साथ कोई मुशावरत नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन के जरिए काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपनी उस पॉलिसी से यू टर्न लिया है और चौधरी परवेज इलाही के साथ उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। अब चूंकि हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर तो हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं, वो चौधरी परवेज इलाही से रब्ता खुद नहीं कर रहे। उसकी हालांकि अगर कॉल उनका नुमाइंदा कर सकता है तो हमजा शहबाज भी मुल्क से बाहर से कॉल कर सकता है, लेकिन शायद वो अवॉइड कर रहे होंगे कि चौधरी परवेज इलाही से इंटरेक्ट नहीं करना। तो इस सिलसिले में मलिक अहमद खान, जो उनकी डीले शिले भी जनरल बाजवा के मामला भी करवाते रहे, बड़े क्लोज हैं, एक वक्त में उनका नाम आता रहा पंजाब के वजीर आला के लिए, तो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और निगरान वजीर आला के हिसाब से मुशावरत हुई है। अभी मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम नहीं दिए कि उन्होंने कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर उनका क्या कहना चाहिए कि इत्तेफाक हुआ है या किसके बारे में वो सोच रहे हैं। एक खबर ये थी कि अब वो वापस तो खैर नवाज शरीफ नहीं आएंगे, ये अलग बात है कि आज भी ख्वाजा आसिफ ये फरमा रहे थे जी कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, वकला ने सिग्नल देना है, लेकिन नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया गया। पहले खबर यह थी कि सिर्फ राना सनावला जाएंगे, अब राना सनावला नहीं है बल्कि पूरी लीडरशिप को कहा गया है कि आप लंदन पहुंचे। अब शायद शहबाज शरीफ को भी बुला लिया जाए, जहां पे मुशावरती इजलास होगा और मरियम नवाज की वापसी होनी है 22 तारीख को, उस सिलसिले में मुशावरत होनी है और आइंदा के इंतखाबात का लाहे अमल तय किया जाएगा कि इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। अब इस हवाले से मैं आपको एक और बात बताऊं कि चूंकि कौमी असम्बली में एतमाद के वोट का मसला है और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जा रही है और राना सनाउल्लाह ने तो ये कहा है जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वेलकम करेंगे और इनको इस्तीफे वापस देना पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जी ये वो आएंगे तो देखेंगे। अब जहां तक एतमाद के वोट की बात है तो सदर पाकिस्तान वजीर आजम को किसी भी वक्त कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन मुस्लिम लीग नून जरा थोड़ी सी अपनी तरफ से जारहाना खेलना चाहती है, तासुर देना चाहती है कि उनका नंबर पूरा है। इस सिलसिले में आज ख्वाजा आसिफ ने कहा जी जरूरी नहीं है कि किसी के कहने के ऊपर एतमाद का वोट लें, हम खुद भी ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सदर के कहने से पहले पहले मुस्लिम लीग नवाज एतमाद का वोट ले सकती है और वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर पूरा है। और वो जो ऑडियो आई जिसके अंदर वो बता रहे थे कि उस एमएनए को गायब कर देते हैं तो इनका नंबर 172 का पूरा नहीं होगा, वो भी आपने सुन ली है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने आज हमारे साफी दोस्तों से जो मुलाकात हुई है उसमें ये कहा है कि वो
कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एमएनए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो राजा रियाज को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि जब कौमी असम्बली अगर तहलील होती है या शहबाज शरीफ को इस्तीफा देते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत होगी। इस सिलसिले में फैसला किया गया है कि जिस तरह इन्होंने चंद 22 लोगों के इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए थे और वो इस्तीफे तो इनके उल्टे पड़ गए पीडीएम के, अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि 22 अरकान कौमी असम्बली को भेजा जाएगा। यानी पूरी की पूरी पीटीआई नहीं जा रही, बल्कि आप ये समझिए कि 22 अरकान जाएंगे और वो क्या कहना चाहिए कि राजा रियाज जो हैं उनकी पोजीशन वापस ली जाएगी, यानी एतमाद का जो वोट है उसको रोका जाएगा। और जब 22 अरकान जाएंगे तो वो राजा रियाज के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद उसको कह लीजिए, या वो स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त देंगे जी हम अक्सरियत के अंदर हैं तो इसलिए राजा रियाज को उनके मनसब से हटा दिया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर वो काम करने जाएंगे। तो इमरान खान बिल्कुल उसी तरह से उस पोजीशन में ही जा रहे हैं। यानी एक और जो मामला है कि वो कोई किसी और मामले के ऊपर नहीं जा रहे। अगर एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ नाकाम हो जाते हैं तो फिर जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, तो किसी के पास भी 172 नंबर नहीं होगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। तो इमरान खान ने कहा फिर रन ऑफ इलेक्शन का उस मौके के ऊपर देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। अब ये सारा कुछ हो गया कि जिसके अंदर चौधरी परवेज इलाही की रुकनीत मुअत्तल हो गई और सारा कुछ है। दूसरी जानिब आपको एक और खबर इमरान खान के मुअत्तल के हवाले से याद आया कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने उनके तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो वारंट हैं उनको फिलहाल मुअत्तल कर दिया है और उनके अब मजीद जो है उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये बहरहाल एक उनके लिए रिलीफ है। दूसरी जानिब जहां तक इलेक्शंस की बात है तो कराची में इलेक्शन खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान बना हुआ है। किसी के पास भी अभी तक कोई किसी किस्म की अक्सरियत नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह समझा जाए कि कोई पार्टी भी लीड कर रही है। अब टोटल 112 यूनियन काउंसिल्स अभी रहती हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं। 123 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट्स आ गए हैं 235 में से, जिसका मतलब यह है कि अभी तक 24 घंटे या 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, 26 घंटे होने वाले होंगे। उन 123 में से यानी 235 के ऊपर इलेक्शन हुआ है, 11 के ऊपर कुछ डेथ्स वगैरह या बाकी जो मामला थे उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो पाया। तो 123 में से 58 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी और 31 सीटों के ऊपर जमात इस्लामी, 26 सीटों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 4 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। एक पे फजलुर रहमान है, एक पे एक और मजहबी जमात है, एमकेएम भी एक सीट पे जीती है और इंडिपेंडेंट भी एक जीते हैं। तो ये अभी तक मजमूई सूरत हाल है। और इमरान खान ने यह कहा है कि जो उनकी पार्टी वहां पे हारी है, ऐसा नहीं है कि कोई मकबूलियत कम हो गई है या उस किस्म की, असल में वहां पे जो पार्टी की तंजीम है, जो मकामी रहनुमा है, वो कमजोर है। मैं आपको बता रहा था कि ये सब के सब इस बात के ऊपर थे, चूंकि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, इमरान खान का कार्ड खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन जाहिर बात है लोगों को ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ नजर आना चाहिए। जब आप वहां पे गवर्नर हाउस के अंदर एंजॉय कर रहे थे या बाकी चीजें कर रहे थे तो आपको उस वक्त पता होना चाहिए था कि ये सारे का सारा खेल क्यों खेला गया है, या आपको अपने लोगों के काम करने चाहिए थे, हल्कों के अंदर वक्त गुजारना चाहिए था। अगर खुर्रम शेर जमान अपनी यूनियन काउंसिल हार गए हैं तो फिर मान लेना चाहिए कि खुर्रम शेर जमान ने हल्के के अंदर अपना काम नहीं किया या लोगों को वक्त नहीं दिया। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी है। अब देखना यह है कि क्या इनका इत्तेहाद हो पाता है या नहीं आता। दो खबरें और हैं, एक जनरल बाजवा से रेलिवेंट है, दूसरा कारोबार से मुतालिक है। आपने इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना, मत कराइए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज भी मनफी कारोबार था और आज हफ्ते का पहला दिन था, मंडे का दिन था। तो मंडे के रोज जनाब 602 पॉइंट्स कम हुई है। इसका मतलब यह है कि आज पाकिस्तानी सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं और स्टॉक मार्केट नफसियाती हद 40,000 से भी नीचे चली गई है। 39,720 पॉइंट्स के ऊपर आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बंद हुई है। और हमारा ध्यान किस चीज के ऊपर है? हमारा ध्यान इस चीज के ऊपर है, जनरल बाजवा के असासों से मुतालिक हमारे दोस्त शाहिद असलम जो हैं उनको एफआईए ने गिरफ्तार किया। अच्छा, कमाल बात यह है कि वो खुद एफआईए की बीट कवर करते हैं और बड़े अरसे से करते हैं और उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये खबर दी है या आपका कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है। तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड जो है उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अब उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे क्या हकायक छुप जाएंगे? क्या जनरल बाजवा के मुतालिक जो असासों के सवालात हैं वो छुप जाएंगे? यानी कमाल बात यह है कि जिसके असासे हैं उससे कोई बात नहीं हो रही कि भाई आप ये बताइए कि आपके असासे हैं कि नहीं है। लेकिन जिसने खबर अगर दे भी दी हो, पहली बात तो यह वो कह रहा है मैंने दी नहीं है, दे भी दी हो तो उससे सवाल जवाब हो रहे। आज पाकिस्तान एसोसिएशन लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने एक अखबारात के अंदर इश्तिहार दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्जेंट अपील,
सेव द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री फ्रॉम क्लोजर, जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें बंद होने से रोका जाए और एलसीज खोलो। अब रोजाना की बुनियाद पे इस किस्म की बातें सुनते हैं कि ये इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, वो इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, लेकिन वो किस पे है जी, हमने इलेक्शन नहीं करवाना। ना करवाएं, फिर भुगतें आप सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।